नागपाल जी। मैं ये सोच रहा हूँ भी ये बात इन्होंने बड़ी तूफानी कही है कि आप गा के सुना के वो बात बनती नहीं है। और जब आपका ख्याल इधर उधर हो, एक तो मतलब एक दो चीजें हैं। एक तो प्रभु, प्रभु तो खैर मतलब कि जब आप मन से नहीं गाओगे ना वो मिलेंगे ही नहीं। दुनिया को भी अगर मैं गा रहा हूं और मेरा ख्याल कहीं और है या मैं एंजॉय नहीं कर रहा हूं, मैं उसमें डूबा हुआ नहीं हूं ना उस भाव में, तो सुनने वालों को आनंद नहीं आए। अब रफी साहब, लता जी और सारे जितने मुकेश जी जितने भी हैं ना, जैसे मुकेश जी गाते थे जो गम वाले गाने, ऐसा लगता भी गमगीन आदमी है ये जो गा रहा है ना, इसको दुख है। मुकेश जी को हम्म। ऐसा मतलब कि तूफानी गाते थे। जैसे लता जी गाया ना एक उसमें भाव के, में डूब के। हाँ, हाँ, कि डूब के। आंखें भी थक गई हैं अब इंतजार करके। ये अगर वो आंखें, ऐसा लगता है अभी कुछ थका हुआ, अभी थक गया है वाकई। लता जी थक के गा रही हैं, ये भाव उसमें नहीं आएगा। वो चाहे वो अगर पीने वाला हो तो उसमें ऐसा मस्ती में गाएंगे रफी साहब, है ना। ये अगर नहीं होगा ना, उसमें डूबेंगे नहीं। तो वैसे ही प्रभु के भजन जब गा रहा हूं, मैं कह रहा हूं मेरे बापू शरधाराम, खुद ने साक्षात भगवान। मैं उसका नंदाचौर का धाम का ऐसा दिमाग में लगा के बापू जी बैठे हैं, मैं प्रणाम कर रहा हूँ बचपन की उनकी याद या कुछ भी। अगर मैं उनका ख्याल करके नहीं गाऊंगा ना, तो मेरे भाव वो जागृत नहीं होंगे, असर नहीं होगा दुनिया पे। दुनिया बिल्कुल। पे नहीं असर होगा तो प्रभु कैसे मिल जाएंगे। ये बड़ी तूफानी बात कही है बाबा भाव, भाग महाराज ने भी। ये परमात्मा को बात तो, भाव ही तो पसंद आते हैं, भाव ही तो चाहिए हाँ, उन्हें। आप अगर कहें कि भगवान हो जाएगा, मैं कहता हूँ इंसान भी नहीं आपसे प्रभावित होगा आपकी बातों से। अगर आप बिल्कुल। में सच्चाई नहीं है, आप में अगर वो शुद्धता नहीं है, या आप उस भाव में डूब के नहीं जा रहे, उस भाव को पूरे मन में बसा लेते हैं। ये सिंगर्स जो है ना, अगर कुछ भी है ना, वो पहले ऐसा हाँ, एक्टर भी, एक्टर भी अगर आप वो ऐसा अमिताभ बच्चन जो है या जो भी एक्टर है, वो अपने आप को उसमें ढाल लेते हैं। दीवार फिल्म में उसने अपने ढाल लिया भी, मैं गरीब का बच्चा हूँ, मेरे पिता साथ बुरा हुआ है, मेरी माँ मतलब कि इस वक्त विधवा है, और मैं ऐसा सोच के ऐसा प्रभु से बात कर रहा है भी। आज खुश तो बहुत होगे तुम, ऐसा भाव वो डालेगा उसमें ना, तभी संसार दुनिया कहेगी सुपर हिट फिल्म है ये, सुपर हिट उसकी एटलीस्ट एक्टिंग है या कुछ, तभी बात बनती है। दुनिया ही नहीं करेगी इसको, इसको पास नहीं करेगी, तो प्रभु कैसे पास करेंगे। ये बड़े ही आज बड़ा आपने कीमती बात कही भाई। उस भाव में ऐसा नहीं कि ख्याल कहीं और है, ख्याल चाय पीने में और मैं गा रहा हूं, वो नहीं है। गाने के वक्त पूरा उसमें ऐसा पूरा अपना सोच जो है डूब ना, जाना चाहिए। समझने में, हाँ भी मैं ये हूं। अगर मैं अरदास कर रहा हूं कि श्वास श्वास हर सांस में हो सुमिरन तेरा, तो मैं ऐसे जैसे दरबार में खड़े होके, मंदिर में खड़े होके, या प्रभु से प्रभु को ख्याल करके, ख्याल वही होना चाहिए ना कि कोई और है। कई बार ऐसा होता है हम गा रहे हैं, ख्याल कहीं उड़ जाता और ही। गाने वक्त, सुनने के वक्त तो हो ही जाता है, तो ये गाने के वक्त भाई खास करके, या सुनने के वक्त आप उस भाव में अपने आप को ढाल लो, तभी बात बनेगी। संगत में भी आप लोग भी कहेंगे भी वाह भी वाह वाह, बेबी ने कमाल कर दी, रोजी ने कमाल कर दी। रोजी जब गाती, रोजी, हाँ, रोजी की लोलो मसाल, रोजी जब आपको भाव सुनाती है कि नौका विहार कर रहे हैं प्रभु, इसके चेहरे पे आता है जैसे ये देख रही है नौका विहार कर रहे हैं, राधा जी बीच में बैठी हैं, राधा जी, हाँ, वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं आप पास आके बैठो, इधर बाहर काम है, या मैं तो इनके हाथ से खाऊंगा, क्योंकि उनके उनके वश में हो जाते हैं, क्योंकि वो पार करनी होती है यमुना। तो ये भाव आप में लाना पड़ेगा। तब हम रोज कहते हैं ना भाई, जो सुनाती है ना अपना
रोजी रोजी सुनाती है तो ऐसा लगता है कि हम भी नौका विहार साथ में कर रहे हैं प्रभु के, कृष्ण भगवान के। ऐसा सुंदर, क्योंकि ये खुद डूबी होती है उसमें, संगीता खुद डूबी होती है भगवान गीता जी का जो समझाती है ना, जो संगीता। तो जब पाठ पढ़ रही होती है गीता माता का, तो उसमें उसमें इसका ख्याल पूरा टोटल समर्पण, एक फोकस की बात है। चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो कुछ भी हो, फोकस के बिना बात नहीं बनेगी। इससे ये लेना चाहिए सबक हमें हमेशा के लिए। जिसने जो भी करना है, अगर फोकस होके नहीं करेंगे ना, प्रभु का ख्याल करके, वो चाहे वो फिल्मी बंदे ही हैं, फिल्मी भगवान कृष्ण और राधिका की जिसने, या कोई भी स्वरूप उनका, जो आपके मन में आता है भगवान कृष्ण राधा, वो रख के फिर बात करें, फिर हम प्रसंग सुनाएं, फिर हम गीत गाएं, फिर हम कथा सुनाएं, तब बात बनती है। बिल्कुल मानते हो कि नहीं ये बात, सही। संगीता और रोजी? मासी जी तुम 100% दसो। किया। जब तक आप दिमाग में अपने मतलब जो आपका ध्यान केंद्र है उसमें अपने सदगुरु को, इष्ट को जब तक नहीं बिठा के कुछ करेंगे ना, वो उन तक पहुंचता ही नहीं है, वो फिर आर्टिफिशियल ही रह जाता है, बनावटी। वही तो कहता हूं, उन तक तो पहुंचना बड़ा बहुत दूर की बात है। संगत तक नहीं पहुंचेगा, दुनिया जिसको हाँ, दिल सुना को रहे हो नहीं वहां नहीं छूता, पहुंच। वो दिल को नहीं छूता, वो सिर के ऊपर से निकल जाती है सब चीजें फिर। पूरे भाव के साथ, उसी भाव में, मतलब के अगर खुशी का गीत है तो खुश हो गए, भगवान तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया लगे भी, हाँ भी शुक्र हो रहा है, शुक्रगुजार दिल से कर रहा है, दिमाग ये गले से नहीं सिर्फ कर। ये बड़ी हम्म। सुंदर बात है ना। तो और ये एक बड़ा। एक चीज इन्होंने लास्ट में और बड़ी सुंदर बताई थी कि जो है निमित्त मात्र है, कुछ ऐसा इन्होंने बताया था कि करने वाले तुम नहीं हो। जैसे अभी लास्ट में रोजी लास्ट वाली लाइनें पढ़ना, वो भी बड़ी सुंदर थी। उसमें क्या आपने बताया था? इसके दोहे की लास्ट लाइन थी, शब्द को गाय के बढ़ा अभिमान, कह हम्म। पानक तो नरक समान। कि अगर हम्म। शब्दों को गा के अभिमान बढ़ गया है कि भाई मैं गा रहा हूँ, मैं अच्छा गा रहा हूँ, वो भी तो नरक वो भी नरक जाएगा। समान है ना, हाँ, वो आप नरक तो समान इसे है। इसे कल थी ना, जो मैं आप एक कुछ गल बता हो रहे थे कहनी ना, थी। लाउड जी स्पीकर है, आप लाउड स्पीकर है, निमित्त मात्र है। जी जैसे हाँ, कोई झूले में बैठा है, वो उसको क्या बोलते वो हैं, मेरी गो गवा राउंड पीछे हो ही आवाज रहा। आता है। हम तो जी माइक हैं, पीछे से जी भगवान बुला रहे हैं, भगवान हमें ये चाहे वो निमित्त मात्र प्रसंग है। सुना रहे हो, चाहे आप कथा सुना रहे हो, चाहे भजन, जी वो प्रभु सब सब कुछ अपने दिमाग में आप में डाल देते हैं। ये सोचना चाहिए, तभी बात बनती है, तभी आप जी सुंदर गा सकेंगे, सुंदर सुना सकेंगे। हाँ, बिल्कुल, नागपाल जी उसको उसी की कह समर्पित रहे। करके। मैं कह रहा निमित्त सीगा मात्र कि है। संतां ने भी किया है कि जे मैं कह दवा कि मेरे च अपमान नहीं हैगा, तो वो भी अपमान है। बिल्कुल बिल्कुल हम्म, बिल्कुल मामा जी। अगर मैं कहता मेरे च अपमान नहीं है, वो तो तो वो बहुत भी बड़ा अपमान है। बीमार है। बीमार खुद ही कहते मुझे बीमारी नहीं है, तो डॉक्टर क्या करेगा? हाँ। तो वाह, हुण मैं कथा सुनाना ते तुहानू आह एक छोटा जिहा भजन भी सुनाना। क्या बात है। फिर बेबी जी इस तो बात ठीक है, तो नाल हाँ नाल ठीक। दर्शन दो, सरला मासी तो सुनते हैं। स्वामी स्वामी सरला मासी। प्रेमानंद जी को ले, स्वामी हाँ प्रेमानंद जी को ले एक आदमी आया। हाँ जी। सुन सुन रही, मेरी आवाज आ रही है? हाँ 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 हाँ, आ रही बिल्कुल, है। बहुत बढ़िया। ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਰਾਧਾ ਰਾਧਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਗਿਆ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਧਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। हाँ हाँ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਿੰਦਰ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਕਹਿਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਨਾ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਨੇ ਖਣੇ ਦੱਸਦਾ ਫਿਰਨਾ, ਤੇਰਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਤੈਨੂੰ ਹੀਰਾ ਮਿਲਿਆ ਤੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਉਸ ਹੁਣ ਵੇਲੇ। ਮਾਸੀ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 72 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਿਆ। ਆਪਣੇ ਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਪਾਣਮ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਹੈ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਝੂਠ 72 ਕੀ ਬੋਲੇਗਾ। 72 ਗੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀ, 72 ਗੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੀ ਸੁਣਿਆ 72 ਹਰ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲ। ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ 72 ਵਿੱਚ, ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਭਾਵੇਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮਾਸੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਵਾਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਵੀ 72 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰ। ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਾਖਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾਪੂ ਹਰਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਹਾਂ ਭਰੀ ਸੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਪਰਲੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਛੱਤ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਆਵੇ ਜਾਂ ਸੁੰਦਰ। ਅੱਜ ਰੋਜ਼ੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਪਾਰਮ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਪਾਰਮ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ
क्या था वो सुनाएगा भी, जी। जिसको होंगे दर्शन को, जिस तरह जी। का बात बताई थी उन्होंने। जिनको जिनको प्रगट दर्शन होते हैं, ये था लाइनें कि हाँ, पानक प्रगट बतावे नहीं छिपावे, झूठे दोबारा पढ़ना, मैं रिकॉर्डिंग भी कर रही हूँ। प्रगट बतावे। एक मिनट हो जा भाई, ऑडियो रिकॉर्ड। हाँ, जी। प्रगट बतावे नाही छिपावे, झूठे को प्रतीत न आवे। हाँ, पानप दास मुक्ति फल पाया, सो या जग को गाय सुनाया। कि बापूजी ने खुद सोया अपना अनुभव के भी सोया जा, ये जो सोया। हाँ, हाँ, सो अलग है या अलग है, अच्छा, कि जो या उन्होंने सो, खुद या प्राप्त भी किया ये है। सो, हाँ। इसलिए ये वाली बात मैंने उन्होंने बताई। सबको अच्छा, बताई कि कैसे मुक्ति प्राप्त होती है, तो उन्होंने खुद का अनुभव भी बताया सबको, है ना, कि आहो जो प्रगट हाँ मैंने दर्शन किया है वो मैं सबको बता रहा मैं हूँ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ आपको ਦੱਸ ਰਿਹਾ गाय ਜੋ को, ਮੈਂ ਕੀਤਾ है हाँ, हाँ, ਸੰਤ ये ਹੈ गा के ਮਹਾत्मा सुना ਹੈ रही हूँ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ जी। ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਦੇਣੀ है हाँ, हाँ, हाँ जी। अब वो ਉਹਨਾਂ वो ਦੇਣ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ अपना पता दोबारा किਵੇਂ से लगे पढ़ो, इसको दोबारा से पढ़ो। अपनी साधना से जो परमात्मा के दर्शन किए वो अनुभव बता रहे हैं अपना। तो जी। प्रगट बतावे नाही छिपावे, झूठे को प्रतीत न आवे। हाँ, पानक दास मुक्ति फल पाया, सोया जग को गाय सुनाया। हाँ, हाँ, ठीक है, पानक बहुत दास बढ़िया बात है। मासी जी, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਈ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੰਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਇਹ ਨਾ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਛੁਪਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਠੀਕ, ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਸੀ, ਆਪਣੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਮੋਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ नहीं ਕਿਉਂਕਿ दसना ਆਪਣਾ ਸਿਖਾਣ। वो आप संत है संत तो अपन दसेंगे बेटा संत मैं ना दसन तो अपन पता मेरी किਵੇਂ एक लगे और गुजारिश है, आप माफ, उधर चलिए किਵੇਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਥਾਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਕਰਮੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ हाँ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ? ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड, ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਕਾਮੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਬਾਪੂ ਸ਼ਰਧਾ ਰਮੈਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਪੂ ਹਰ ਭਗਵਾਨ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਦਨੇ ਕੁਸਾਈ ਵਰਗੇ ਸੰਤ, ਹਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਦਨਾ ਕਸਾਈ ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਸੰਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਦਨਾ ਕਸਾਈ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਅਜਾਮਲ ਵਰਗੇ, ਅਜਾਮਲ ਤੇ ਜਾਂ ਗਨਿਕਾ ਵਰਗੀ ਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਤੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਬਾਣੀ ਚ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੀ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮੰਨ ਲਾ ਤੁੱਛ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਾਨਕ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬਾਪੂ ਸ਼ਾਹ, ਜੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ अपनी ਦੇ अपनी सोच है बेटा अपनी अपनी भगत सोच है माल तो है ही, किसी इसीलिए ने ना कुछ भगत माल भक्तों की, वही तो माला हर बताई है। हर एक और की जो अलग बापू सोच है सदाराम जी ने किसी बताई की है। ਅਲੱਗ ਸੋਚ ਹੈ ਵੀ ਸਵਾਮੀ ਪ੍ਰੇਮਾਨੰਦ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਹਰਭਗਵਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚ ਸੀਗੇ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦ ਹੋਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੀਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਜੀਤ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ, ਇਹ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਛੁਪਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਜੀਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਬੂ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਨਾਲ। ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੁਣਾਮਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ 4 ਵਜੇ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਖੰਡ ਸਮਾਧੀ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸਣਾ ਠੀਕ ਹੈ? ਨਿਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਠੇ ਚੜ੍ਹ ਦੱਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਤਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਮਾਸੀ ਜੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ अलग अलग ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਦੱਸ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬੂ ਚੌਧਰੀ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਜੀ ਆਪਦੀ ਦੱਸ ਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਲਾਤਾ ਸੀਗਾ ਬਾਪੂ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਨੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਓ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਹੈ,
ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਲੇਜਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਬੀਬੀ ਇਹ ਉਹ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਲੱਗੇਗਾ। ਦੇਵੇ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਰੋਜ਼ ਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਕੋਈ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਮ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਆਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ, ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਦੋਂ ਅਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨੀ, ਸੁਣ ਕੇ। ਉਦੋਂ ਵਾਹ ਜੀ, ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨੀ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਜੀ, ਗਾਓ ਜੀ ਫਿਰ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸੁਣਾਓ ਜੀ, ਸੁਣਾਓ। ਮਾਮਾ ਜੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ।